हेलो बच्चों, आज हम पाठ 10 गणाधन पढ़ने और समझने वाले हैं, जो कि रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको है। तो गड़ा मतलब क्या होता है? ब्यूरेट, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो कि दबा के रखते हैं ज़मीन के नीचे, वो गाड़ कर रखते हैं, उसको कहते हैं गड़ा। और धन मतलब क्या होता है? धन मतलब कुछ भी हो सकता है, दौलत, संपत्ति, पैसा, जेवर, मतलब कुछ भी धन रूप में कुछ भी हो सकता है। पैसे भी हो सकते हैं, ज्वेलरीज भी हो सकती है। तो ये हो गया गड़ा, मतलब मिट्टी में गाड़ के रखना ऐसे। ठीक है, पाठ का नाम है गणाधन। देखते हैं, ये एक स्टोरी है, स्टोरी को पढ़ते और समझते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। पहले यहाँ तक समझते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव में कौन रहता था? रामदीन नामक किसान, फार्मर था। ये रामदीन किसान है और ये उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, रामदीन जो थे स्वयं मतलब खुद तो बहुत परिश्रमी, मतलब कि मेहनती था, हार्ड वर्किंग था। पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। ये तो बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन ये जो चारों बेटे हैं वो बड़े ही क्या थे? आलसी थे, लेज़ी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। यहाँ वहाँ बैठकर ये चारों बेटे क्या करते थे? गप्पे लड़ाते थे। गप्पे लड़ाना मतलब, गप्पे मारना मतलब गपशप करना, यहाँ वहाँ की बातें किया करते थे। आगे, रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। अब यहाँ तक देखते हैं। उसके बेटे कैसे थे? आलसी थे, यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे, गप्पे मारा करते थे। रामदीन उसके इस अल्हड़पन मतलब कि मन मौजी पना, मतलब उनके मन में आया तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा मन मौजी अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता, अभी तक पिताजी तो हैं, अगर पिताजी ना रहे, मतलब ये रामदीन ना रहे, तो ये बच्चों का क्या होगा, ऐसा पिताजी को चिंता, मतलब टेंशन हुआ करता था कि अगर मैं तो हूँ, चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ खेत में, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक ठीक है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बेटों का क्या होगा, भविष्य मतलब फ्यूचर का टेंशन था इनको, किसान को। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे, कि ये जो बेटे हैं, चारों बेटे, वो अपना पेट कैसे पालेंगे, मतलब अपना पेट कैसे भरेंगे। पेट पालना मतलब क्या होता है कि उनको भोजन कहाँ से मिलेगा और ज़रूरत के लिए जो सामग्री है, सामान है, वो कहाँ से मिलेगा। पेट पालना मतलब क्या होता है? अपने जीवन का निर्वाह करना, जीवन कैसे बिताएंगे, ऐसा। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। एक रात को जब वो लेटा था और इन्हीं विचारों में खोया हुआ था, मतलब कि सोच रहा था इस बारे में, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उससे एक उपाय सुझाया। तब उनकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में, उसकी वाइफ थी। उन्होंने क्या किया? झिझकते हुए मतलब कि हिचकिचाते हुए, संकोच करते हुए, हेजिटेट करते हुए उसे एक उपाय सुझाया, उसको एक आइडिया बताया, एक प्लान बताया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा। रामदीन, जो उसकी वाइफ ने उपाय बताया था, वो सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा कि हाँ। फिर एकाएक अचानक खुशी से उछल पड़ा। फिर उसको वो उपाय जो इन्होंने बताया था वो बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो क्या किए? खुशी से उछल पड़े, मतलब खुश हो गए। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जब रात को उनकी वाइफ ने रामदीन को एक विचार बताया था, एक उपाय बताया था, तब ये खुशी से उछल पड़े। फिर अगली सुबह ही रामदीन अपने चारों बेटों को
बुलाकर कहते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। क्या कहा रामदीन ने अपने बेटों से? रामदीन ने अपने बेटों से कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा। मतलब जो जब वो बूढ़े हो जाते हैं लोग, मतलब कि जो व्यक्ति है वो लोग क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं। मतलब अनेक मंदिर है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुछ लोग मक्का मदीना हज यात्रा पे जाते हैं। तो वैसे ही रामदीन ने भी अपने बच्चों से कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। ये भी बताया कि जो खेत है अपने पास, जो फील्ड है, फार्म है, वहाँ पे मैंने क्या किया है? धन संपत्ति गाड़ कर छिपा रखा है। पहले के लोग पहले ज़माने में क्या करते थे? ऐसे ही दीवार में छिपा के रखते थे। पैसा भी सब बैंक में रखते हैं। तो पहले बैंक नहीं हुआ करता था, लोग अपने घरों में ही दीवारों में कच्ची दीवारें हुआ करती थी। कच्ची दीवार होती थी तो वो क्या करते थे? पैसे वैसे ही छिपा कर रखा करते थे। मतलब किसी बर्तन में रखेंगे, मटके में रखेंगे और फिर उसको दीवार में, कच्ची दीवार हुआ करती थी ना मिट्टी की, तो उसके पीछे वो गाड़ कर छुपा कर रख देते थे। तो यहाँ पर भी रामदीन बता रहा है अपने बच्चों से कि मैंने भी अपने जो धन है ना वो खेतों में गाड़ के छिपा कर रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना, ऐसा वो अपने बेटों से कहते हैं। यदि तुमको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग उसको निकाल के उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। जब बच्चों ने सुना कि पिताजी ने धन गाड़ के रखा है तो बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। जब बच्चों ने सुना कि पिताजी ने धन गाड़ के रखा है तो उनका काम तो हो गया। उनको क्या था? यहाँ वहाँ घूमना, गप्पे लड़ाना, मनमौजी करते थे, काम नहीं किया करते थे, आलसी थे, लेज़ी थे, जैसा आपने पहले पढ़ा। इसीलिए जब उन्होंने धन की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए और अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बोल दिए कि हाँ आप जा सकते हो। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। उल्टा वो मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी हमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बंधन, जो रोक टोक, मतलब बड़ों का रोक टोक होता है जो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उनको वो, बच्चों को वो बुरा लगता है। तो वैसे ही ये बच्चे भी थे। उन्होंने कहा कि अब तो पिताजी जब यहाँ नहीं रहेंगे हमारे साथ तो उनका बंधन भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा। कितनी अच्छी बात है। इसलिए वो मन ही मन खुश हो गए। अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने मन ही मन सोचा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। रामदीन और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी चले गए तीर्थ यात्रा पर। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। सामान्य मतलब जैसा कि हमेशा चलता था वैसा ही चलता रहा। मतलब खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रही और जीवन निर्वाह, उनका जीवन चलता रहा। पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। कुछ दिन, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी कैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो क्या हो रहा है, लोगों ने जो सेव करके रखा था, जो बचा के रखा था, वो लोगों ने यूज़ किया। 3-4 महीने यूज़ किया। अब कब तक बैठे रहेंगे? इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, सब जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ ऑफिस वगैरह सब चालू कर दिया गया है। वैसे ही ठीक इनका भी हुआ। जो पिताजी ने, मतलब जो घर में सामान था वो उन्होंने यूज़ किया, भाइयों ने यूज़ कर लिया। फिर पास का धन, मतलब जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। घर में रखा हुआ जो अनाज था वो भी ख़त्म होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। चारों भाइयों को क्या हो गई? चिंता। अब क्या खाएंगे वो लोग? उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब जो घर में था वो तो ख़त्म हो गया। फिर उनको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर गड़ा धन निकाल लेना। पिताजी ने बताया था कि खेत में उन्होंने धन गाड़ के रखा है तो वह निकाल लेना। फिर उन्होंने क्या किया? चारों ने मिलकर उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। अब धन था मतलब संपत्ति थी उनकी। तो उन्होंने क्या सोचा, हम लोग रात के टाइम करते हैं कि हम लोग अगर मिल गया धन तो ले आएंगे घर में, फिर उसका यूज़ करेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा और रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया, मतलब शुरू किया। वे 2
3 रातें खेत को खोदते रहे। उस चारों मिलकर क्या करते रहे? 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। उन्हें क्या मिला? गड़ा हुआ धन मिला नहीं। रात भर के परिश्रम से वो बहुत थक गए थे। रात भर उन्होंने मेहनत की, 2-3 रातें मेहनत की, तो वो परिश्रम मतलब मेहनत से वो बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तब जब वो मेहनत करके, जब परिश्रम करके वो बच्चे घर लौट रहे थे, वो जो बेटे थे, चारों बेटे रामदीन के, वो घर लौट रहे थे, तब उन्होंने निराश थे, मतलब कि उनको धन जो पिताजी ने कहा था वो हाथ नहीं लगा, मिला नहीं, और हताश मतलब थके हुए थे और अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी रामदीन के जो परम मित्र, परम मतलब एकदम क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो परम मित्र, खास वही क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा कि तुम सब थके हुए क्यों हो? तो कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, जब पता चला, चारों भाइयों ने बताया कि पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला था कि गड़ा धन हमने रखा है खेतों में, तो हमने 2-3 रातें खोदी पर कुछ नहीं मिला, ऐसा उन्होंने बताया होगा। हरिनाथ जो उनके दोस्त थे, रामदीन के जो दोस्त थे, उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ। सलाह मतलब क्या? एडवाइस दिया कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। क्या क्या सलाह दी उनके दोस्त ने रामदीन के? कि तुमने खेत तो खोद ही लिया। उसने, उन लोगों बच्चों ने क्या किया था, जो चारों बच्चे थे, उन्होंने पूरे खेत को खोद दिया था, मतलब ढूंढने के चक्कर में कि कहीं ना कहीं तो गड़ाधन होगा ही, जब पिताजी ने कहा है, तो खेत खोद दिया था। तो वही हरिनाथ काका ने कहा, जो हरिनाथ थे उनके दोस्त, उन्होंने कहा कि अब उसमें बीज बो दो। क्या करो? बीज सीड डाल दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। चारों भाई खुश हो गए कि अरे हाँ, खेत तो खुद गया है, मेहनत तो हमने कर ली, अब क्या करें, हम उसमें बीज डाल देते थे। तो वो चारों भाई खुश हो गए। इसके पहले हमने देखा कि चारों जो भाई थे, उनके उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। क्यों उदास हो गए थे वो? क्योंकि पिताजी ने जब कहा था कि मैंने खेत में गड़ा धन रखा है, तो उन्होंने, चारों भाइयों ने मिलकर सब खेत जो था उनके पास वो खोद दिया, फिर भी उनको वो धन नहीं मिला, इसलिए वो उदास थे। लेकिन जब हरिनाथ काका जो उनके थे, उनके पिताजी के जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि तुम लोग एक काम करो, खेत तो खोद दिया है, अब बीज भी डाल दो, तो उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। अब आगे देखते हैं। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया, जैसे कि हरिनाथ ने बताया था वैसे ही उन्होंने क्या किया, बीज डाल दिया उन्होंने। फिर कुछ समय बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। जब उन्होंने बीज डाला तो खेत में क्या हुआ, नन्हे नन्हे अंकुर, मतलब जो सीड था उसमें से आपने भी देखा होगा, जैसे मूंग ले लो, मूंग जो रहता है, अक्खा मूंग, वो आप जब पानी में भिगा के रखते हैं, सोख करके रखते हैं, फिर जब उसको निकालते हैं तो उसमें से जो स्प्राउट आता है, वैसे ही उन्होंने जो सीड बोया था खेत में, उसमें से क्या निकला, सीड में से स्प्राउट निकला। जैसे आप भी देखोगे, अगर आप गमले में मिट्टी में कुछ सीड डालते हो तो कुछ दिनों बाद उसमें से स्प्राउट आता है, ठीक वैसा ही खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, स्प्राउट निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उन्होंने जब ऐसा देखा कि स्प्राउट आ गए, तो चारों के मन में उत्साह मतलब कि एक्साइटमेंट जाग गया, अब आगे फसल बड़े होंगे, ऐसे उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई का मतलब क्या होता है? निराई गुड़ाई का मतलब होता है कि जो घास होती है खेत में, फसल के साथ साथ घास भी अपने आप उगती है ना, उसको भी पानी मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो अपने आप वहाँ पे घास पैदा होती है, घास की पैदावार होती है। लेकिन घास को क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? अगर उसको नहीं निकालेंगे ना, तो जो फसल है वो, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, बिकॉज़ जो खाद पानी है वो जो घास है वो भी लेगा, वो उसकी भी ग्रोथ होगी, घास की भी ग्रोथ होगी, इसीलिए वो घास को निकालना ज़रूरी होता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से बढ़ सके। इसीलिए वो चारों भाई क्या करने लगे, निराई गुड़ाई, मतलब वही होता है वीडिंग, घास जो रहती है, जो अनुपयोगी घास है, जो नहीं चाहिए वो भी उगती है, तो उसको निकालना पड़ता है, उसको निराई गुड़ाई करते। जैसा कि यहाँ पे ये चारों
भाई कर रहे हैं वही। फसल बहुत अच्छी हुई। उसके बाद फसल बड़ी हो गई, बहुत अच्छी फसल हुई। फिर वो हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। जब फसल बड़ी हो गई तो उन्होंने हरिनाथ काका, जो उनके पापा के पिताजी के जो दोस्त थे, उनको धन्यवाद कहा, थैंक यू बोला और उसको बाज़ार में बेचने ले जाने की तैयारी में वो जुट गए। जब वो बाज़ार ले जा रहे थे फसल को, उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। उसी समय कौन आया? रामदीन, जो उसके पिताजी थे, उनके पिताजी थे और उनकी वाइफ, उनकी मम्मी थी, वो लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। माता पिता जैसे ही आए वैसे ही ये चारों बेटों ने क्या किया? उनके चरण स्पर्श, मतलब आशीर्वाद लेते हैं ना, कोई बड़ा अपने घर पे आता है तो हम क्या करते हैं? पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। वैसे ही बच्चों ने भी उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, गाड़ी में देखा तो फसल के बोरे थे, मतलब कि जो अनाज उगे थे उसको बोरे में भर कर वो बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे थे ना बच्चे। तो फसल के बोरे को देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पिताजी ने इसी धन की बात की थी, इसी गड़े धन की बात की थी कि खेतों में धन गाड़ के रखा है। राज मतलब सीक्रेट समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, मतलब कि चारों ने कहा हाँ हाँ हाँ, हम लोगों को समझ में आ गया। रामदेव ने जब कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा, तब चारों ने सिर हिलाकर, मतलब सिर हिलाया और स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, अब हमें समझ में आ गया कि जीवन में परिश्रम मतलब मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आपका अगर एग्ज़ाम है, परीक्षा है, तो आप सोचो कि मैं बिना मेहनत किए ही परीक्षा में पास हो जाऊंगा या फिर अच्छे अंक लाऊंगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं। टीचर ने जो वीडियो भेजा है आप देखोगे नहीं, नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे, उसको लर्न नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तब तक आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमें भी समझ में आ गया कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, वो किससे मिलता है? परिश्रम मतलब मेहनत से मिलता है, हार्ड वर्किंग से मिलता है। और आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। वह इसलिए कहा जाता है कि बिना मेहनत के हमें कुछ भी मिलता नहीं है। सबको अपने अपने टाइम पे अपने अपने काम के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसका जो मोरल वैल्यू है वो क्या है कि परिश्रम से ही हमको जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, थैंक यू।